अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और बिल्कुल मैं भी ठीक ठाक। तो आज हम जो है ना कुछ नया करने वाले हैं। आज बिल्कुल मैं जो है ना काम वाम से फ़ारिग होकर अपना पहले मैंने अपना वार्डरोब वगैरह ठीक किया, फिर उसके बाद मैं अपने चप्पलों की कलेक्शन जो है वो ठीक करके रख रही थी। तो मेरे पास ये चप्पल मेरे हाथ में लगी जो बिल्कुल न्यू थी, लेकिन बस इसके जो है ना वो बंचेस गिर गए थे जिसकी वजह से ये बिल्कुल बेकार पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया किया जाए और इस चप्पल को जो है ना बिल्कुल थोड़ा न्यू बना लिया जाए। तो मैंने वो चप्पल निकाली, साफ़ वाफ़ किया और फिर जो है ना मैंने अपनी जो है ना अपने अंदर के जो है ना वो क्या कहते हैं सुघड़ापे को बाहर निकाला और एक फ़ालतू चप्पल से और कुछ फ़ालतू ज्वेलरी से जो कि मेरे पास पड़ी हुई थी, यूज़ में नहीं थी, उन सबको लेकर जो है वो मैंने अपनी चप्पल को जो है ना वो थोड़ा-सा डेकोरेट किया। और मुलाहिज़ा फ़रमाइए आप भी हमारे साथ, देखें कि मैंने किस तरीके से जो है ना बेकार सी पड़ी हुई कुछ चीज़ों को यूज़ में लेकर और जो है ना कितनी अच्छी डेकोरेट कर दी चप्पल। तो आप भी देखें। हाँ जी, तो यूँ हमने जो है अपनी सारी पुरानी चप्पल में से जो है ना वो स्टोन्स निकाल लिए और अब मैं उन स्टोन्स को जो है वो क्लीन कर रही थी क्योंकि उसमें धागे लगे हुए थे। तो मैंने सारे स्टोन्स निकाले, उनके सारे धागे निकाले और सब मैंने एक तरफ रखा और फिर मैंने जो है ना अपना काउंटर क्लियर किया और फिर उसके बाद मैंने जो है ना अपना काम शुरू किया। तो आप भी देखें किस तरीके से मैंने जो है ना वो अपनी स्लीपर्स को डेकोरेट किया। वैसे मैं आपको बताती चलूँ कि इस तरह के काम मैं बहुत ज़्यादा करती रहती हूँ, पुरानी ज्वेलरीज़ को कुछ ना कुछ जगह पे यूज़ करके उसको डेकोरेट करती रहती हूँ किसी ना किसी चीज़ में। और जो है वो रूम डेकोरेशन की चीज़ें भी मैंने लास्ट टाइम बहुत सारी बनाई थी, पर तब मेरा चैनल नहीं था
तो उसकी वीडियोस भी नहीं मैं बना सकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी कोई चीज़ बनाऊँगी तो उसकी वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और इसी तरीके से मैं पुराने कपड़ों को भी नया कर लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें यानी कि मैं मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, तो मैं जो है ना वो उनको मतलब डिफ़रेंट तरीके से कर के जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब अपना दिमाग लगाती रहती हूँ ऐसी चीज़ों पे। यहाँ तक कि खाने में भी, कुकिंग में, बच्चों के कामों में और हर चीज़ में, यानी कि ये ऐसा है तो इसको मैं इस तरह करूँगी तो कैसा हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना मैं बहुत ज़्यादा अपने माइंड में चलाती रहती हूँ और फिर उसको लेकर वो चीज़ करती हूँ तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम आपके साथ कोई चीज़ शेयर की है। इंशाल्लाह आगे जब भी कुछ करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप भी देखिएगा कि किस तरीके से आपको भी जो है ना आइडियाज़ मिलेंगे कि ये वेस्ट चीज़ थी, इसको किस तरीके से हम यूज़ में ला सकते हैं। तो आइंदा कभी भी मैं कोई वेस्ट चीज़ को यूज़ में लाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी जो है ना अपनी वेस्ट चीज़ों से जो है ना कुछ नया करने का मौका मिले। और फिर जब घर वालों की तारीफ़ें मिलती है ना कि वाओ ये तो बिल्कुल वेस्ट था, ये तो फेंक रहे थे, इसका तुमने ये कैसे बना लिया, ज़बरदस्त। तो ये सुन के बड़ा मज़ा आता है फिर। आप भी ट्राई करना, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। तो अब जो है हमने वो सब कुछ रेडी कर लिया, स्टोन्स भी रेडी कर लिए और ये टसल्स भी हमने निकाल लिए। और हमने अपना जो है ना वो जो है ना गरम करने के लिए रख दिया है हमने अपना, क्या कहते हैं उसको, गन। हाँ, तो वो वाली गन भी हमने रख दी है, ग्लू गन भी, वो भी जो है ना हीट अप हो रही है जब तक। फिर मुझे अचानक से याद आया कि चलो अब जो है ना इसमें एक जो है वो पल हमारा टूट गया है, तो उसका भी कोई ना कोई जुगाड़ निकालना पड़ेगा ताकि ये पल्स भी हम लगा सकें। वरना जो है ना एक में दो लटके हुए, एक में तीन लटके हुए बुरे लगेंगे। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू करते हैं अपनी चप्पल को डेकोरेट करना। तो चलें जी, अब हम डेकोरेट, नहीं 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 नहीं, यहाँ फिर मुझे एक और चीज़ याद आ गई। फिर मैंने इसको ऑफ़ किया, फिर मुझे याद आया कि मैं जो है वो पहले सेंटर का निशान लगा लूँ।
कि ताकि जो मैं अपने टसल्स जो बीच में लगाऊंगी वो बिल्कुल सेंटर में लगे। तो मुझे याद आया तो फिर मैंने जो है ना सबसे पहले एक मोटा वाला मार्कर लिया, परमानेंट वाला। फिर मैंने उससे जो है ना बीच में सबसे पहले जो है ना निशान लगाया, इसका सेंटर किया पहले मैंने, फिर सेंटर में निशान लगा के फिर मैंने सबसे पहले टसल्स लगाए। लेकिन ये टसल्स मैंने लगा तो लिए पहले, लेकिन फिर मुझे ये वापस निकालने पड़े, क्योंकि ये जो है ना बाद में लगाए फिर मैंने दोबारा निकाल के। अभी तो फ़िलहाल मैंने लगाए थे। और एक बात बताऊँ, ये मुझे खाली लगा कर भी इतने कोई प्यारे लग रहे थे, मेरा दिल कर रहा था मैं बस ये सिर्फ टसल्स लगाऊँ बीच में और बस इनफ और मैं कुछ भी ना लगाऊँ। और आपको पता है ये किस तरीके से जो है ना ग्लू गन गर्म हो जाती है तो बहने लग जाती है। और फिर हमने सेंटर करके जो है इसको अच्छे से जो है ना वो लगा दिया टसल्स को। और आपको पता है जब ग्लू गन गर्म हो जाए, बहने लग जाए, तो हाथ जलना तो मस्ट है। मेरे भी बहुत दफ़ा हाथों पे लगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सा प्लास्टिक का जो है ना ऊपर का इसका वो था चप्पल का, तो इसमें मैं गरम गरम ग्लू गन लगा रही थी तो मेरे हाथ पे बहुत दफ़ा लगा है गरम गरम। तो काफ़ी एहतियात से लगाइएगा, बल्कि मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि मैंने ये ग्लू गन से लगाया है, आप एल्फ़ी से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एल्फ़ी से एक तो ये होगा कि ये बिल्कुल पक्के लग जाएंगे, निकलेंगे नहीं। वैसे तो इससे भी अच्छे खासी जो है ना मतलब अच्छे तरीके से टाइट फिक्सिंग हो गई है, मैंने उलट पुलट करके पहन के ये वो करके सब चेक कर लिया। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसे एल्फ़ी से लगाएं तो वो पक्का काम होगा। तो ये है कि फिर वो निकलेंगे भी नहीं और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ना वो पेस्ट हो जाएंगे इसमें ना। तो आप ये देखें मैंने खाली टसल लगाया और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है खाली भी तो आप लोग ज़रूर जो है ना ये ट्राई कीजिएगा। आपकी भी कभी कोई चप्पलें ख़राब हो जाएं, पुरानी हो जाएं, तो उस तरह इसको न्यू करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको भी मज़ा आएगा कि हम कुछ नया कर रहे हैं। आपको भी दिलचस्पी होगी कि हाँ मतलब अच्छा लगता है ना कि कभी कुछ इंसान नया ट्राई करे, दिल होता है, अच्छा लगता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे बढ़कर आप ये चीज़ मेरी ज़रूर याद रखिएगा कि अब जब भी आप ऐसा कोई काम करें तो आप ग्लू गन के बजाय मतलब एल्फ़ी को प्रेफर करें, क्योंकि एल्फ़ी से बॉन्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त हो जाएगी और मतलब टूटेगा नहीं आपका कुछ भी, कभी भी पक्का वाला काम हो जाएगा। मैंने तो ये जैसे ग्लू गन से सारा काम किया है, लेकिन इससे भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप एल्फ़ी से ट्राई कीजिएगा। मैं भी नेक्स्ट टाइम एल्फ़ी से करूँगी, एल्फ़ी से बिल्कुल पक्का वाला काम हो जाएगा ना, ताकि वो निकले भी ना, ख़राब भी ना हो, टूटे भी ना, तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। वैसे इससे भी काफ़ी अच्छा जो है ना पेस्ट हुआ था, बिल्कुल निकला नहीं है। काफ़ी मैंने उठक पटक किया, चप्पलों को आपस में मार के भी देखा तो वो नहीं निकला। काफ़ी अच्छा यानी कि चिपक गया है, ये काफ़ी अच्छा बन गया।
बहुत 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 मुश्किलों से इंसान जो है ना वो इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालता है, क्योंकि आपको पता है इतनी बिज़ी लाइफ और इतनी टफ़ लाइफ जाती है बच्चों के साथ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। बिल्कुल मतलब सुबह से उठो, स्कूल, मदरसे, ट्यूशन, खाना बनाना, बच्चों को देखना, छोटी को देखना, फिर उसके भी 10 काम, तो उसके बाद जो है ना बहुत मुश्किलों से इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो मैंने भी बड़ी मुश्किलों से इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकाला है। तो बस ये है कि अब टाइम निकाला है तो मैंने कहा मैं ये कंप्लीट करके रहूँगी, चाहे जितने भी बच्चे तंग करें। हालांकि मैंने इरहा को सुलाया, उसके बाद में इन सब कामों को लेके मतलब बैठी हूँ, लेकिन बस फिर भी इरहा जो है वो अपने मूड्स के, बस जब उनका दिल करे वो उठ जाती हैं। तो बस अभी भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और वो मेरा माइक खींच खींच के मुझे तंग कर रही हैं। यानी कि बच्चे जो है ना फिर वो बच्चे ही होते हैं, पर फिर भी हमें जान से प्यारे होते हैं। पूरा दिन इन पे चीखम पुकार कर करके गुजरता है, लेकिन जब रात होती है तो फिर मुझे इन पे प्यार आ रहा होता है। जब ये सो रहे होते हैं फिर मुझे एहसास होता है, या अल्लाह मैंने ये क्या किया, मैंने आसिनान को कितना मारा, मैंने दारिम को मारा, मैंने बेजार आके सुदेश को भी लगा दी, इरा को भी पटक दिया। यानी कि पूरा दिन का चिड़चिड़ापन रात में जाके बिल्कुल चेंज हो जाता है। माइंड जब सब सो रहे होते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, फिर उनको प्यार आता है, फिर मैं जाके उनको प्यार कर रही होती हूँ कि अल्लाह मैंने इतना मारा। सुबह उठ के फिर वही सब शुरू हो जाता है। यानी कि हमारा चिड़चिड़ापन और मतलब हमारी थकान और हमारी बीमारी का जो चिड़चिड़ापन होता है ना, वो सारा 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 बच्चों पे निकलता है। यकीन माने कभी भी कोई तबीयत ख़राब हो रही हो, कोई चिड़चिड़ाहट हो रही हो, तो बस मेरा सारा चिड़चिड़ापन और सब कुछ जो है ना बच्चों पे निकलता है। क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ आराम तो मिलता नहीं है माओ को। कितनी भी बीमार हो जाए माँ, उनको बच्चों की वजह से खड़ा होना ही होता है। चले घर के काम तो कोई और भी कर लेता है, लेकिन बच्चों के काम, उसके लिए तो आपको खड़ा होना ही होना है, चाहे फिर आप बीमार हैं या कुछ भी हैं। सुबह सुबह उठना भी ज़रूरी है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, चाहे रात भर आपकी छोटी ने नींद पूरी की हुई करवाई हुई हो कि ना करवाई हुई हो, लेकिन दूसरे बच्चों के लिए सुबह आपको मतलब उठना है, स्कूल भेजना है। यानी कि बड़ी टफ लाइफ है यार। कब मतलब कभी कभी सोचती हूँ क्या थी और मैं क्या हो गई, कैसी लाइफ गुजारती थी और कैसी लाइफ हो जाती है ना शादी के बाद, बच्चे और ये सब में कितनी मतलब बिल्कुल एक लड़की कैसी होती है शादी से पहले, लाड उठवाने वाली माओ के और नखरे दिखाने वाली, और जो है ना सबको मतलब अपने तरफ वो करने वाली कि बस मैं हूँ। माओ के घर ऐसी वाली राज वाली ज़िंदगी होती है, और जब शादी हो जाती है तो बस सफाइयाँ, झाड़ुएँ, बर्तनें, बच्चों के पैम्पर, पोटियाँ, बच्चों के काम, खाना पकाना, बस यही ज़िम्मेदारी हो जाती है। और मेरी कबड़ कबड़ तो बननी होगी। खैर इन सब बातों में देखें मेरी एक स्लीपर जो है वो कंप्लीट होने वाली है बिल्कुल। और ये जो एक टसल्स का जो एक हिस्सा था, यानी कि वो जो गिर गया था एयरिंग का, वो मैं इसको चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ और वो भी चिपक ही गया। ये देखें मेरी एक स्लीपर कंप्लीट हो गई और कितना प्यारा सा लुक आया है इसका, आप देख सकते हैं ये कितनी प्यारी लग रही है। मैंने नीचे इसलिए नहीं लगाई कि ओवर हो जाता, मैंने इसलिए सिर्फ एक ही लाइन लगाई है क्या कहते हैं इनकी, तो मैंने ज़्यादा नहीं लगाई स्टोन्स की लाइन, एक ही लगाई है, क्योंकि नीचे भी अगर मैं लगाती तो वो बहुत ज़्यादा ओवर सा हो जाता। बहरहाल मैंने ये स्लीपर जब कंप्लीट की तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि ये मैंने कितनी अच्छी बना ली और इतनी अच्छी लग रही थी पाँव में पहनकर। मैंने कहा वाह वाह ये तो बड़ी ज़बरदस्त बन गई। अब दिल कर रहा है कि मुझे सारी ऐसी स्लीपर्स मिल जाएं और मैं जो है ना उनको है ना अलग अलग डिज़ाइन देकर अपनी मर्ज़ी से जो है ना डेकोरेट करूँ।
और जी फाइनल लुक है ये मेरी स्लीपर्स का, और मेरी स्लीपर्स जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं, और आप ये देख सकते हैं मेरी स्लीपर्स का बिल्कुल फाइनल लुक। और आप देखें कितनी कोई हसीन खूबसूरत लग रही है। अच्छा, खुद से बनाई हुई चीज़ है ना, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही हसीन और खूबसूरत लग रही है। अगर हम ये बाज़ार से लेकर आते तो इतनी ज़्यादा हमें खुशी नहीं हो रही होती, लेकिन अभी हम ये खुद बना के कंप्लीट करके हमने रखी है, तो इसलिए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरी स्लीपर कितनी क्यूट और प्यारी सी लग रही है। मैंने खुद से बनाई है, बहुत 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 अच्छी लग रही थी मुझे, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी अंदर से कि मैंने कितना अच्छा इसको डेकोरेट कर दिया ज़रा सा। हालांकि कोई इतना ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, कोई मैंने इतने ज़्यादा फ़नकारियाँ नहीं मारी हैं, बस 2-3 चीज़ें चिपका के उसको अच्छा सा बना दिया है। तो देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो यानी कि हम घर वाले, हम जो घर में औरतें होती हैं ना, वो बहुत कुछ कर सकती हैं भाई। मैं सच बता रही हूँ, हमारे अंदर जो है ना वो बहुत सारे मतलब वो छुपे होते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कहीं से भी कुछ भी निकाल के, कुछ भी जोड़ तान के कुछ भी कर सकते हैं। और ये मैं एक और जो है ना टसल उठा के चेक कर रही थी कि अगर मैं ये भी लगाऊं तो कैसा लगेगा, और मैंने लगा के ट्राई किया पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ओवर हो जाता हर तरफ से लटक पटक के चीज़ें लगा रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, तो इसलिए जो है ना पहले मैंने ट्राई किया, लगा के देखा, फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर जो है वो मैंने निकाल दिया। तो यूं जो है ना वो हमारी स्लीपर बन गई। और यहाँ पे ना वो ग्लू गन के जो लच्छे बन जाते हैं ना, वो हर तरफ चिपक रहे थे, हाथों में, यहाँ वहाँ। बड़ा जो है ना ये ग्लू गन ने तंग किया, और 2-3 जगह से तो मेरा हाथ भी जला दिया इसने, क्योंकि ये इतनी गर्म हुई भी होती है। और जब मैं उसको डाल रही थी तो वो था भी मेरे जो प्लास्टिक का बेस है मेरी स्लीपर्स का, तो वो प्लास्टिक के ऊपर जैसी ग्लू गन मैंने डाली है तो वो इतनी ज़्यादा गर्म हो गई कि वो चिपक रहा था। बहरहाल हमारी जो है ना ये भी कोशिश थोड़ी सी हमने करके देख ली ये टसल्स लटकाने की, कि देखते हैं लटका के कैसी लगती है। पर जो है ना लटका तो ली, लेकिन फिर हमने वापस निकाली क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही थी वो। और ये रहा मेरी स्लीपर्स का फाइनल एंड फुल एंड फाइनल लुक। और ये मैंने अपने पैरों में पहन के भी चेक कर ली, और मैंने उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से, अभी तो नहीं मैं आप लोगों के सामने नहीं उछली, लेकिन मैंने उछल उछल के ये वो सब करके चेक कर लिया कि कहीं से ये निकल ना रही हो। पर नहीं भाई, ये तो बिल्कुल पक्की सी चिपक गई है। शायद नीचे ये प्लास्टिक का इसका बेस था ना, तो वो काफ़ी अच्छी यानी कि उसमें चिपक गई है ग्लू गन ना, गरम गरम डालने से। तो वो बहुत ज़बरदस्त बाइंडिंग हो गई है, और बहुत ज़बरदस्त चप्पल जो है वो हमने रेडी कर ली है। और फिर मैंने सबको दिखाई, सब ने मुझे बोला वाह भाई ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तारीफ़ें वसूल हुई, सबको अच्छी लगी। और आप भी देखें, ये मैं आपको चल के भी दिखा रही हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अलग करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, कुछ नया दिखाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग मुझे प्यार करते रहिए जिस तरह आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।